प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी। आलेख तनुज तिवारी, वाचक स्वर संयुक्ता बैनर्जी। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते नर्मदापुरम जिले में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। हिल स्टेशन पचमढ़ी में सीजन की सबसे ज्यादा ठंड पिछले 3 दिनों से पड़ रही है। यहां रात का पारा 4 डिग्री के करीब पहुंच गया है। वहीं नर्मदापुरम में भी रात का पारा 10 डिग्री के करीब जा चुका है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज से सभी स्कूलों को सुबह 8:30 बजे से खोलने के आदेश जारी किए हैं। नर्मदापुरम के नागरिकों और विद्यार्थियों को खगोलीय घटनाओं की जानकारी देने के लिए यहां कल से 3 दिवसीय एस्ट्रोनॉमी इवेंट शुरू किया गया है। इसमें विशेषज्ञ एस नटराजन खगोल विज्ञान की जानकारी दे रहे हैं। नर्मदापुरम जिले में आज से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो रही है। किसानों से धान का उपार्जन 16 जनवरी तक किया जाएगा, जबकि मोटे अनाज ज्वार बाजरा का उपार्जन 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक किया जाएगा। रबी सीजन के लिए नर्मदापुरम जिले के किसानों को लगातार उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले में प्राप्त होने वाले उर्वरकों को डबल लॉक केन्द्रों, एमपी एग्रो गोदाम, सहकारी समितियों और निजी दुकानों के माध्यम से शासकीय कर्मचारियों की निगरानी में किसानों को वितरित किया जा रहा है। हाल ही में मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नर्मदापुरम जिले के पिपरिया के सरकारी और निजी स्कूलों के छात्र छात्राओं से सीधे संवाद कर चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में जागरूक किया। आयोग के सदस्य अनुराग पांडे ने छात्रों से कहा, चाइल्ड हेल्पलाइन बच्चों की स्कूल संबंधी हर परेशानी दूर करने के लिए 24 घंटे सेवा में रहती है। उन्होंने कहा कि स्कूल स्तर पर उनकी समस्या का समाधान न होने पर सीधे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल कर बता सकते हैं। अब नर्मदापुरम में भी लॉ कॉलेज खुलने जा रहा है। संभाग मुख्यालय पर लॉ कॉलेज खुद के भवन में संचालित होगा। शासन ने नवीन लॉ कॉलेज खोलने और बिल्डिंग बनाने के लिए 7 करोड़ 96 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना पेसा एक्ट अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए नर्मदापुरम जिले में 23 नवंबर से 3 दिसंबर तक विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले केसला विकासखंड में आयोजित पेसा जागरूकता सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जल, जंगल, जमीन पर जनजातीय वर्ग का अधिकार है। स्वास्थ्य विभाग ने 27 नवंबर तक नर्मदापुरम जिले में राष्ट्रीय नवजात शिशु सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम प्रत्येक ग्राम स्तर और संस्थाओं में आयोजित किए। इस बार शिशु सप्ताह की थीम सुरक्षा, गुणवत्ता, पोषण, देखभाल और प्रत्येक शिशु का जन्म अधिकार रखा गया है। मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना से नर्मदापुरम जिले के जनजातीय वर्ग के हितग्राहियों को उनके स्वयं के गांव में वाहन से राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। मध्यप्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन नर्मदापुरम जिले का पचमढ़ी जल्द ही हवाई मार्ग से जुड़ जाएगा। इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय उड़ान योजना 5.0 के तहत पचमढ़ी में हवाई पट्टी का निर्माण करा रहा है। हवाई पट्टी के निर्माण के पहले चरण का काम शुरू हो गया है। विश्व निमोनिया दिवस से जिले में प्रारंभ हुए सांस अभियान के तहत रोकथाम, बचाव और उपचार के लिए व्यापक प्रचार प्रसार और जागरूक किया जा रहा है। जननायक बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर नर्मदापुरम जिले में भी पिछले दिनों जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। इस अवसर पर खंड स्तरीय कार्यक्रम आदिवासी बाहुल्य विकासखंड केसला में विधायक प्रेम शंकर वर्मा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। मीजल्स रूबेला रोग उन्मूलन के तहत टीकाकरण से छूट गए बच्चों के लिए नर्मदापुरम जिले में दूसरा विशेष टीकाकरण सप्ताह 19 से 24 दिसंबर तक चलाया जाएगा। पहला विशेष टीकाकरण सप्ताह 19 नवंबर तक चलाया गया। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के प्रतिबंधित बफर जोन को वन विभाग ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खोल दिया है। मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, देलावाड़ी, तामिया बफर जोन में जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया है। स्थापना दिवस के अवसर पर वन्य प्राणी संरक्षण और जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। मढ़ई और पचमढ़ी में स्पॉट क्विज प्रतियोगिता और मैराथन का आयोजन किया गया। पिछले दिनों नर्मदापुरम जिले के तवा और नर्मदा नदी के संगम स्थल बांद्राभान में मेला आयोजित किया गया। 3 दिवसीय मेले के आखिरी दिन कार्तिक पूर्णिमा को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और तवा और नर्मदा नदी के संगम में स्नान किया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।